हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक एडवांस डाटा एंट्री फॉर्म यूजर फॉर्म में आप कैसे बना सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बॉस हो या आपको किसी क्लाइंट ने एक फॉर्म दिया कि ये फॉर्म बना दो आप मुझे। आपको ये फॉर्म का डाटा इस तरह आपको मिला कि एम्प्लॉय आईडी, परमानेंट एड्रेस, इतने सारे चीज़ हैं और रेजिडेंशियल एड्रेस ये है, राइट। लेकिन कल को पता चला कि नहीं, इसमें और बहुत सारे 10-15 और वेरिएबल जो हैं बढ़ गए। तो उस केस में आप क्या करेंगे और कैसे, क्या फिर से सारा कोड लिखेंगे आप सभी सेल के लिए फिर से कोड लिखेंगे? नहीं ना, क्योंकि हर बार अगर हमारा टेक्स्ट फील्ड बढ़ता रहा और हम कोड को लिखते रहे तब तो हमारे टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स होंगे, खराब होंगे हमारे टाइम। तो हम इस प्रोजेक्ट में लाए हैं, इस जो वीडियो में हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो हम दिखाने वाले हैं एक ऐसा ट्रिक जिसमें कि आपको बहुत बहुत कम, यानी जस्ट मॉडिफाई करना होगा। कोड में जाके एक जगह पे केवल मॉडिफाई करेंगे और आप चाहे जितने इसमें और भी एडिशनल फील्ड ऐड करते जाए, जितना ऐड करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कल को ये मुझे इन्होंने इतना फील्ड दे दिया फिर से ऐड करने को, तो हम फिर से कोड तो लिखेंगे नहीं ना। अगर हम कोड लिखने बैठ गए तो हमारी तो वाट लग जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एग्जाम्पल हम इसी पे चलते हैं और आपको बताते हैं। चलिए, इसका एक एक्सेल यूजर फॉर्म लिया है। इसमें आप देखेंगे मैंने ये केवल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस पे पहले कोड लिखेंगे, राइट। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है ना, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन। उसके बाद रेजिडेंशियल में एड्रेस 1, 2, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड पिन, राइट। अब चलिए इसमें देखिए आप कि यहाँ पे हम इसका कोडिंग लिखते हैं। ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया है टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से। तो ये इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स और लेवल का डिज़ाइन करना आप लोग भलीभांति जानते हैं। तो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हम मेन ट्रिक पे आज बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर डिज़ाइन भी करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर होने लगेंगे। तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं इस कोड पे, राइट। तो ये डिज़ाइन आपने बना लिया। अब डिज़ाइन बनाने के बाद एक ध्यान रखिएगा, आप इसका डाटा मैपिंग करना है। डाटा मैपिंग क्या करना है, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी है, तो आपका जो इसका नंबर जो होना चाहिए, टैब इंडेक्स जो होना चाहिए या नंबर, कम्बो बॉक्स 1 है ये। लेकिन डाटा हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो इसका भी नाम आपको रखना होगा टेक्स्ट बॉक्स 1, ओके, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना होगा ना कि सबसे पहले ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, इसको टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देते हैं। 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 ऑलरेडी हो चुका है, हो रखा है। तो मुझे यहाँ पे एक काम करना होगा, यहाँ से चेंज करना होगा। इसे 13 कर देते हैं, इसे 12, इसी तरह हम सभी का नंबर, सीरियल नंबर चेंज करेंगे। और इसका भी नाम कर देंगे हम टेक्स्ट बॉक्स 1, राइट। अब आप पूछेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया कि टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 किया है। क्यों किया है तो ध्यान दीजिए, नाम हमारा कितने, यहाँ पे चलिए, नाम हमारा कितने नंबर कॉलम में है, यहाँ पे कॉलम निकाल लीजिए आप।
और इसको रन कीजिए। यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये कितना नंबर हो गया, 1 से लेके 14 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। अब इसमें हमने एक गलती और कर दी, यहाँ पे मुझे एक एम्प्लॉय आईडी भी देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसे डाल देते हैं एम्प्लॉय आईडी। और इसका नंबर अब हम क्या करें, क्योंकि ये शुरुआत में था तो मुझे सबका नंबर फिर से चेंज करना होगा, क्योंकि ये पहला नंबर है, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 होना चाहिए। तो हमें सबका फिर से जाके चेंज करना होगा, ये एक बार करना होगा आपको। इसको 1 कर दिया। तो अब देखिएगा, अब इसका नंबर हमने 1 दिया है, इसका नंबर 2 दिया है। क्यों दिया है, लॉजिक समझिएगा। 1 नंबर कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, 2 नंबर कॉलम में एम्प्लॉय नेम है। उसी तरह तीसरे नंबर कॉलम में हमारा एड्रेस 1 है, चौथे नंबर कॉलम में एड्रेस 2 है, राइट। ये रहा चौथे में। 5वें में सिटी है, 6ठे में स्टेट है। तो यहाँ पे देखेंगे 5वें में सिटी है, 6ठे में स्टेट है, 7 में कंट्री है और 8 में पिन है। तो यहाँ देखेंगे अब 7 में कंट्री है और 8 में पिन है। इसी तरह रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए भी हमने ये सीरियल नंबर एक साथ दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो सीरियल नंबर और आपके इस टेक्स्ट बॉक्स का सीरियल नंबर वो सेम होना चाहिए, नहीं तो आप एक लाइन के कोड में नहीं लिख सकते हैं। अब चलिए मैं इसमें कोड लिखता हूं, सिंगल लाइन कोड लिखूंगा। सपोज दैट इसे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने, आप देखेंगे ये एक अच्छा सा डिज़ाइन हमने लिया है। ये हमने एक डिज़ाइन लिया है यहाँ पे, राइट। ये जो बटन देख रहे हैं, बटन ये इसका बटन नहीं है, इमेज में हमने पावर पॉइंट के थ्रू लिया है और इसमें इंसर्ट करके यहाँ पे पिक्चर बनाया है। तो इस पे जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, क्लिक लिखना है और यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली सेव करने का भी तरीका बताते हैं, क्योंकि हम एक एडवांस यूजर फॉर्म, डाटा एंट्री फॉर्म कैसे बना सकते हैं यूजर फॉर्म में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम एप्लीकेशन बात करेंगे तो बहुत सारे लॉजिक की बात करेंगे, राइट। तो अभी हम केवल ये करते हैं कि हमारा यहाँ पे डाटा है, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। अब हमें क्या करना है कि सारे डाटा को हमें लेना है। तो सिंपल से हमें करना है यहाँ पे कि फॉर डाटा कॉलम इक्वल टू 1 to कहाँ तक लूप चलाना है। यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर कहाँ तक है, 14 तक है। तो 1 to 14 नेक्स्ट डाटा कॉल। अब इसका डाटा उठा के हमें यहाँ सेव करना है, राइट। तो यहाँ सेव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डाटा को उठाना है और इस डाटा में इस सीट में डालना है मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लास्ट रो निकालेंगे, इसमें नया रो अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद करेंगे डाटा रो इक्वल टू सीट 1 डॉट रेंज A999 डॉट इंड एक्सएलअप डॉट रो, राइट। तो ये रो हो गया, +1 कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करें और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ आएगा कंट्रोल के साथ। उसके बाद एक इसमें प्लस कर देंगे तो जो अवेलेबल रो होगा वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये लूप चलाएंगे।
लूप चलाने के बाद सिंपल सा कोड लिखेंगे sheet1 डॉट सेल्स, किस रो में चाहिए, हमें इस वाले रो में चाहिए, तो रो नंबर कितना हो गया, तो रो नंबर हम यहां से निकाल देंगे, डाटा रो। और कॉलम कितना चाहिए, तो कॉलम ये नंबर स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पे हमारा लूप 1 से चल रहा है, तो यहाँ पे डाल देंगे डाटा कॉलम इक्वल टू, अब टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड को लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मी ब्रैकेट ओपन करेंगे और डबल कोट में देंगे टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि सभी में टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है हमारे फील्ड में, एंड क्या, डाटा कॉलम। डाटा कॉलम हमारा क्या है, नंबर है 1 से लेकर 14 तक, तो डाटा कॉल डॉट वैल्यू, आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। अब एक लाइन के कोड में आप देखिए कोड कितना है, बस इतना ही कोड है और ये सारे डाटा को फिल करेगा। अब मैं इसे रन कर देता हूं। चलिए यहां पे एक नाम हम अभी ऐड कर देते हैं, अभी ये भी एक अभी अपने आप डाल देते हैं हम, ठीक है। अब हम इसे सेव कर देते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सारे डाटा यहां सेव हो गए, सारे डाटा सेव हो गए। कितना कोड आपने लिखा है यहां पे हमने कोड कितने कोड लिखे हैं, मात्र एक लाइन का कोड लिखा, एक लाइन ये और एक लाइन नया रो के लिए, और हमारे सारे के सारे डाटा सेव हो गए। अब यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि कल को हमारे बॉस ने कहा कि बॉस आप एक काम करो, इसमें 5 रो और बढ़ा दो, इसमें ये 5 रो जो है और बढ़ा दो। यहां से हटा देते हैं, इसको अभी हाइड कर देते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि ये 6 जो फील्ड है वो और बढ़ाना है, मुझे पर्सनल इन्फो भी डालना है। तो अब क्या करें भाई, फिर से कोड लिखना होगा? नहीं, जस्ट आपको फॉर्म में केवल फील्ड बनाने हैं। फॉर्म में फील्ड बनाने हैं, इसे आप कॉपी कीजिए और इसे यहां डाल लीजिए। वो डिजाइन अपने ऊपर है, मैं जस्ट यहां पे बता रहा हूं, ये पर्सनल इन्फो है। इसको हम कर देते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन। हो गया। पर्सनल इन्फो में हमें क्या देना है, कॉन्टेक्ट नंबर। यहां पे डाल देते हैं हम कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ही बहुत सारे आ गए होंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ को कर देंगे अब हम फादर नेम को यहाँ ले आते हैं, जिससे कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। कॉन्टेक्ट नंबर को छोटा कर देते हैं और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ उठा के ले जाते हैं। ये कहीं भी आप रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फील्ड कहीं से भी कहीं रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी के सीरियल होना चाहिए। बस केवल याद रखिएगा उसका नाम जो है वो एकदम सीरियल नंबर से होना चाहिए। नेम हो गया, इसे थोड़ा छोटा कीजिए और इसे बड़ा कर दीजिए। फादर नेम के बाद क्या करना है, पैन, आधार और ब्लड ग्रुप। तो हम यहाँ पे पैन दे देते हैं, पैन नंबर, और यहाँ पे हम आधार दे देते हैं। पहले आधार नंबर, पैन नंबर और उसके बाद है ब्लड ग्रुप। हो गया। अब करना क्या है आपको, अब हमें करना क्या है, इसका सीरियल नंबर जो है वो चेक करना है मुझे। ये सीरियल नंबर कितना था, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स 14 था। यहाँ पे अब देखिए कॉन्टेक्ट नंबर कितना होना चाहिए, इसका कॉलम नंबर निकाल लीजिए।
तब इसका नंबर 15 होना चाहिए, कॉन्टैक्ट का नंबर 15 होना चाहिए, कॉन्टैक्ट का नंबर 15 होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ इसमें कहाँ है, 17 नंबर पे, तो इसका नंबर 17 होना चाहिए। ठीक है, ये 17 नंबर है। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी 16 होना चाहिए, ईमेल आईडी ये 16 है। DOB 17 नंबर, डेट ऑफ बर्थ 17 नंबर हो गया। उसके बाद फादर नेम 18 नंबर, फादर नेम हमारा ये 18 नंबर में आ गया, नंबर डाला हुआ है। पैन 19, पैन ये होना चाहिए 19। आधार सॉरी ये 20 होना चाहिए, पैन हमारा 19 होना चाहिए और ब्लड ग्रुप 21 होना चाहिए। अब यहां पे हमारा हो गया 21 तक। आप देखिए 15, 16, 17, 16, 18, 19, 20 और 21, ये सीरियल नंबर से आ गया हमारे पास। अब यहाँ 21 तक हो गया। अब हमारा ये कोड कहाँ तक जाएगा, 21 तक। तो हमें करना क्या है, केवल कोड में चलिए और कुछ चेंज नहीं करना है, हमें चेंज यहाँ कर देना है इसे 21, बस हो गया। आप सेव रन कीजिए, यहाँ पे कोई नया आप डालिए। कुछ भी अभी डाल रहा हूं मैं और इसे सेव कर दीजिए। आप ये देखिए सारा डाटा आपके सेव हो गया। तो ये है ना एक यूनिक ट्रेनिंग। मैं आपको एम्प्लॉय डेटाबेस के लिए नेक्स्ट वीडियो में फुल एप्लीकेशन टाइप बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। ये अभी मैंने एक टिप दिया था, हाउ टू क्रिएट ए एडवांस लेवल का डाटा एंट्री फॉर्म, राइट। इसी के साथ थैंक यू।